हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स। तो उसमें हम बात करेंगे आज सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या काम है, किस लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो डेवलप किया गया है। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, राम नाम का एक पर्सन है। और मान लो कि वो क्या है 11वीं क्लास में क्या है पढ़ता है। और अब राम का बर्थडे जो है वो क्या है 2 महीने बाद 2 महीने बाद क्या है राम का बर्थडे जो है वो आने वाला है। तो राम जो है वो क्या करता है अपनी क्लास में, ठीक है, जो उसकी 11वीं क्लास है उस क्लास में क्या है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो उसके आसपास उसके जो फ्रेंड्स हैं, उन सभी को क्या है रोज़ ये बोलता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं अपने बर्थडे पे क्या है ये वाला प्रोडक्ट परचेज करूँगा, या मैं वॉच परचेज करूँगा, या मैं मोबाइल परचेज करूँगा, ठीक है, या फिर मैं क्या है बुक्स परचेज करूँगा या ड्रेस परचेज करूँगा। मतलब कि हर रोज़ क्या है वो कुछ ना कुछ क्या है इस तरह से कहता है कि उसको कुछ ना कुछ क्या है परचेज करना है, मतलब कुछ ना कुछ ख़रीदना है बर्थडे के लिए। तो इसके लिए क्या है वो बड़ा उत्साहित है और वो क्या है रोज़ क्या है अपने फ्रेंड सर्कल में क्या है ये बात कहता है कि वो इस बार जो उसका बर्थडे आएगा उस बर्थडे पे क्या है वो काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं वो क्या है ख़रीदने के इच्छुक है। तो जिसमें क्या है उसने बताया कि इस बार पक्का वो क्या है मोबाइल ख़रीदेगा, वॉच भी ख़रीदेगा, अपने लिए एक ड्रेस भी ख़रीदेगा, शूज़ भी परचेज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक लिस्ट जो है उसने क्या है बना रखी है। अब क्या है और इसके साथ साथ क्या है उसने अपने फ्रेंड्स को क्या है ये भी बोल रखा है कि वो क्या है आप सभी फ्रेंड्स को क्या है पार्टी भी देगा, ठीक है, या मूवी दिखाने के लिए लेके जाएगा। तो इस तरह से एक पूरी लिस्ट जो है वो उसने क्या है तैयार कर रखी है। अब क्या हुआ कि अब मान लो 2 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और अब क्या है जैसे राम का बर्थडे आ गया, राम का बर्थडे आया तो अब क्या है राम के सामने क्या है दो सिचुएशन हैं, दो चीज़ें हैं उसके सामने। एक तो क्या है उसने जो लिस्ट बना रखी है या क्या है वो पिछले 2 मंथ से क्या है अपने फ्रेंड्स को क्या है जो बोल रहा है कि उसने ये परचेज करना है, उसने वो परचेज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने जो बता रखी हैं तो अब उसको परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल है। तो वो ये सोचेगा कि हाँ कि मेरे को परचेज़ करनी है, तो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए क्या है परचेज़ करनी पड़ेंगी उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये आती है कि बर्थडे वाले दिन क्या है अपने पेरेंट्स से क्या है उसने क्या है पैसे मांगे, कुछ पैसे उसके पास है, मान लो कि 500 रुपीज़ जो हैं वो क्या है राम के पास पहले से थे। अब क्या है उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मेरे को अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है या मैंने कुछ परचेज़ करना है तो मेरे को कुछ रुपये दीजिए। उसके पेरेंट्स ने क्या है उसको मान लो कि 2000 रुपीज़ क्या है और दिए, बट उसकी जितनी ज़रूरत थी उससे क्या है उसको कम पैसे मिले। जैसे कि उसने क्या है मोबाइल भी परचेज करना था, ठीक है, वॉच भी जो है वो परचेज करनी थी, ड्रेस भी परचेज करनी थी, शूज़ भी परचेज करने थे, ठीक है, पार्टी भी देनी थी, ठीक है, जो सबसे क्या है इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा क्या है वो मूवी दिखाने के लिए क्या है मान लो पीवीआर में क्या है उनको लेके जाने वाला था। तो इस तरह से बहुत सारी उसकी ज़रूरतें थी, बट उसके पास मनी जो टोटल अरेंज हुई वो कितनी हुई 2500 रुपीज़ क्या है उसके पास टोटल है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि राम के पास क्या है 2500 रुपीज़ है, बट उसकी ज़रूरतें जो हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा हैं। 2500 रुपये में उसकी सारी ज़रूरतें जो है उसने जो लिस्ट तैयार कर रखी है वो नहीं पूरी की जा सकती। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। इसी को एक आर्थिक समस्या जो है वो कहा जाता है, ठीक है, आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या क्या है कि हर एक व्यक्ति के सामने क्या है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो तो क्या है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स हैं यानी कि जो मनी है वो क्या है बहुत कम है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है, जब हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स हैं, जो मनी है, ठीक है, वो कम रह जाते हैं।
ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है, आर्थिक समस्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में क्या है, ये समस्या क्या है, हर एक पर्सन के सामने होती है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो, ठीक है, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक किसान हो, ठीक है, या एक लेडी हो, एक जेंट्स हो, सभी के सामने क्या है, ये एक बच्चा हो, सभी के सामने ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, रहती है। क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, वो हमेशा क्या रहती हैं, ज़्यादा रहती हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो मनी हैं, वो क्या रहते हैं, हमेशा कम रहते हैं। इसीलिए ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। अब इकोनॉमिक्स का क्या काम है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसका क्या काम है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो ज़रूरतें होती हैं वो, और जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं वो, ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, कंपोनेंट फर्स्ट यानी कि ज़रूरतें, और कंपोनेंट सेकंड यानी कि मनी, ठीक है, ये दो हमने क्या है चीज़ें ली हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स इन दोनों के बीच में क्या है, एक संयोग स्थापित करती है, एक कम्बिनेशन बनाती है, ताकि लिमिटेड रिसोर्स यानी कि जो लिमिटेड हमारे पास पैसा है, उस लिमिटेड पैसे से अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब देखो, सारी ज़रूरतें तो किसी हालत में पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों में से क्या है, सिर्फ उन्हीं ज़रूरतों को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे राम के लिए आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चलो मोबाइल जो है वो महंगा है, वो बाद में परचेज कर सकता है, ठीक है। या फिर अपने फ्रेंड्स को क्या है, ऐसे भी कह सकता है कि मान लो मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, ड्रेस ऑनलाइन मंगवाई हुई है, या और उसने जो शूज़ वगैरह कुछ भी वॉच वगैरह परचेज करना है, उसने कह दिया कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई है। लेकिन पार्टी को ये नहीं कह सकता कि उसने ऑनलाइन मंगवा रखी है, या मूवी देखने के लिए ये नहीं कह सकता, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब राम जो है उसके सामने जो प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक्स की हेल्प से वो क्या करेगा, अपनी ज़रूरतों में से उन ज़रूरतों को सिलेक्ट करेगा, उन ज़रूरतों का चुनाव करेगा जो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो आज उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पार्टी करना, ताकि उसकी जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसकी जो रेपुटेशन है उसके फ्रेंड सर्कल में क्या है, बनी रहे बिल्कुल, ठीक है। तो पार्टी करना या पीवीआर में लेके जाना, ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्कल को क्या है सेटिस्फाई करना जो है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि राम को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, रिसोर्स में, ठीक है, और ज़रूरतों में क्या है, कम्बिनेशन बनाती है, ताकि क्या है जो कंज्यूमर है उसकी संतुष्टि जो है वो क्या है अधिकतम हो सके, ठीक है, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, इकोनॉमिक्स क्रिएट कम्बिनेशन बिटवीन रिसोर्स, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मनी एंड अनलिमिटेड नीड्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, कम्बिनेशन बनाता है रिसोर्स और संसाधन जो हैं, रिसोर्स को कहते हैं संसाधन, और जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं उनके बीच में, ताकि क्या है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो क्या है ज़्यादा हो सके। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर कौन है, वो इज़ कंज्यूमर। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर को क्या कहते हैं हम, क्रेता, और कंज्यूमर जो है वो कौन होता है, इसको हम क्रेता भी कह सकते हैं, या हम क्या है ग्राहक जो है वो भी कह सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। और जो कंज्यूमर होता है वो कौन होता है, उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूम करने वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है। ए नाम का पर्सन क्या है, मान लो शॉप पे गया, ठीक है, और उसने क्या है शॉप से कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया, जैसे ब्रेड परचेज किया, ठीक है, और वो ब्रेड जो है उसने आगे किसको दे दिया, बी को दे दिया, और बी ने क्या किया, उसको कंज्यूम किया। अब क्या है, यहाँ पर कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है, देखो जो खरीदने वाला होता है, ठीक है, जिसने क्या है शॉप पे जाकर के कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रेता या ग्राहक यानी कि कस्टमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जिसने कंज्यूम किया उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर, यानी कि जिसने उपभोग किया, जिसको सेटिस्फेक्शन मिली, संतुष्टि मिली, उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जैसे अगर ये कहें कि ए क्या है शॉप पे गया और मेडिसिन खरीद के लेके आया बी के लिए,
तो यहाँ पर ए कौन है, कस्टमर है, और उसको कंज्यूम किसने किया, बी ने कंज्यूम किया, यानी कि फ़ायदा किसको मिलेगा, उसका बी को फ़ायदा मिलेगा। तो क्योंकि कंज्यूम जो है वो कर रहा है, सेटिस्फेक्शन जो है बी को मिलेगी, ठीक है। तो बी क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करता है, उनको यूज़ करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। तो आपको समझ में आ गया कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। कस्टमर वो होता है जो खरीदता है, और कंज्यूमर वो होता है जो उसको उपभोग करता है, उसको कंज्यूम करता है और उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है व्हाट इज़ कंजम्पशन, यानी कि उपभोग क्या है। ये तो क्या है, उपभोक्ता, ठीक है, यानी कि उपभोग करने वाला, उसको यूज़ करने वाला। और ये क्या है, उपभोग, यानी कि उसको कंज्यूम करना, ठीक है। जैसे कि मान लो ब्रेड लेके आए और उस ब्रेड को हमने क्या है, खाया, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, जिससे वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया खाने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, उपभोग करना कहते हैं। तो उपभोग के बिना संतुष्टि नहीं मिल सकती। उपभोग करने के बाद ही क्या है, एक व्यक्ति जो है वो क्या बनता है, उपभोक्ता बनता है, कंज्यूमर बनता है। जब तक उसको उपभोग नहीं करेगा, जैसे क्या है, ए पर्सन जो है वो बी के लिए टेबलेट लेके आया, तो बी जब तक उस टेबलेट को नहीं खाएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसको खाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको उपभोग करने की जो, उसको कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है, उसको कंजप्शन कहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति क्या है इसको कंज्यूम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है हु इज प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक कौन होता है। उत्पादक वो होता है जो क्या है, किसी भी चीज़ यानी कि जो इनपुट है, ठीक है, उसको प्रोसेस करके उसको क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इनपुट का मतलब क्या होता है, आगम, ठीक है, और आउटपुट जो होता है, इनपुट का मतलब आगम और आउटपुट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, निर्गमन। निर्गम भी कह सकते हैं, निर्गमन भी कह सकते हैं। यानी कि इनपुट क्या है, कच्चा माल खरीदना। जैसे कि मैंने क्या है, मान लो गन्ना खरीदा, तो वो क्या है, मेरे लिए इनपुट है। और गन्ना खरीद के उसका क्या है, जूस निकाल के प्रोसेस करके उससे क्या बना लिया मैंने, चीनी बना दी। तो चीनी जो बनी वो क्या है, मेरे लिए आउटपुट है। तो शुगर कैन खरीदना वो क्या है, इनपुट, उसको प्रोसेसिंग करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर उत्पादक के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पादक कौन होता है, वो व्यक्ति जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मान लो मैंने गन्ना खरीदा और गन्ने को प्रोसेस करके क्या है, उसको चीनी बनाई, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, यहाँ पर उत्पादक हूँ, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाट इज प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि शुगर कैन खरीद करके और उसको प्रोसेसिंग करना ताकि उससे चीनी बनाई जा सके। तो जो प्रोसेसिंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। यानी कि आगम को निर्गम में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा व्हाट इज सेविंग, बचत क्या होती है। और सेवन्थ पॉइंट है हमारा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश क्या होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ निवेश के बारे में, यानी कि सेवन्थ पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए क्या है मेरे पास मान लो पड़े हैं, और 5 लाख रुपए मैंने क्या किया, किसी बिजनेस में लगा दिए। क्यों लगाए, ताकि मेरे को वहाँ से क्या हो सके, आय की प्राप्ति हो सके, यानी कि इनकम रिसीव हो सके। इनकम अर्न करने के लिए मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए क्या है बिज़नेस में लगा दिए, ठीक है। और उस बिज़नेस को जब हम रन करेंगे, चलाएंगे, तो चलाने के बाद 1 साल के बाद क्या है, मेरे को प्रॉफिट लॉस होगा। तो आय कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निवेश। यानी कि भविष्य में, फ्यूचर में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कहीं पर पैसे लगाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हमारा जो पैसा है, इस पैसे को हम क्या कहते हैं, मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए है, इस 5 लाख रुपए को मैं क्या कहूँगा, इसको कहूँगा मैं कैपिटल, यानी कि पूंजी, ठीक है। तो मैंने अपनी पूंजी बिजनेस में लगाई, क्यों लगाई, ताकि मेरी पूंजी बढ़ सके।
ठीक है। 1 साल बाद क्या है, मेरे को मान लो यहाँ पर 1 लाख रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब क्या हुआ, 5 लाख रुपए जो लगाए थे उससे 1 लाख रुपए का मेरे को फ़ायदा हो गया, तो मेरी जो पूंजी है वो कितनी होगी, 6 लाख होगी। 5 लाख तो बिजनेस में लगा हुआ है वो, और 1 लाख रुपए का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या है, पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये वृद्धि कैसे होती है कि जब हम अपनी पूंजी को किसी बिज़नेस में लगाते हैं तो उस बिज़नेस रन करने से हमें क्या है, इनकम रिसीव होती है, और उस इनकम से हमारी पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है, व्हाट इज सेविंग। यानी कि मान लो कि मेरे को कहीं से क्या है, 10,000 रुपये की इनकम हुई, ठीक है, 10,000 रुपये की मेरे को क्या हुई, आय की प्राप्ति हुई, ठीक है। मान लो महीने की मेरी 10,000 रुपये की इनकम है। अब इस इनकम को मैं क्या करूँगा, अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करूँगा, और कुछ क्या करते हैं हम, भविष्य के लिए किसी भी होनी अनहोनी के लिए क्या है, पैसा जो है वो बचा करके अलग रख लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बचत। जैसे कि मेरे को क्या है, मोबाइल ख़रीदना है, उसके लिए मैं क्या है, हर महीने क्या है 2-2 हज़ार रुपये बचा रहा हूँ, तो उसको क्या कहेंगे, सेविंग। तो फ्यूचर की नीड्स को पूरा करने के लिए जो पैसा आज खर्च ना करके अलग से रख लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। और जो पैसा आज खर्च कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन, यानी कि उपभोग कहते हैं। उससे तो हमने क्या किया, सामान खरीद लिया। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, इसमें से 2,000 रुपये अलग रख लिए, जिसको हम क्या कहेंगे, सेविंग कहेंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया, 8,000 रुपये क्या कर दिया, मैंने खर्च कर दिया। तो जो खर्च किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं, यानी कि कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये हमारा 7 पॉइंट थे। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और आता है इसमें, ये हमारा 8 पॉइंट है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखो अक्सर क्या है, हमारे सामने क्या है, 2 तरह की एक्टिविटी होती हैं। एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है, ऐसी एक्टिविटी जो कुछ कमाने के लिए, कुछ इनकम अर्न करने के लिए की जाती है, और जिनका रिलेशन, जिनका संबंध पैसों के साथ होता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिज़नेस करना, ठीक है, या कहीं पर जॉब करना, ये हम किस लिए करते हैं, कुछ कमाने के लिए करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रिया वो होती है जिसका संबंध इनकम अर्न करने के साथ नहीं होता। जैसे कि धर्मशाला के अंदर क्या है, धर्म के नाम पर क्या है, पैसे लगा देना, ठीक है, किसी को दान कर देना, ठीक है, कहीं पर क्या है, कोई कमरा बनवा देना, वाटर कूलर लगवा देना, गौशाला के अंदर दान कर देना, या गौशाला बनवा देना, ठीक है। ऐसी सभी क्रियाएं जो क्या है, धर्म और सेवार्थ के उद्देश्य से की जाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए की जाती है, ठीक है, जिनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि इनका संबंध कभी भी इनकम अर्न करने से रिलेटेड नहीं होता, आय कमाने से रिलेटेड नहीं होता, और इनका संबंध किसके साथ होता है, आय कमाने के साथ होता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ तक आपने क्या है करना है इसको, और उसके बाद हम क्या है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर, उन कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें। ओके, थैंक यू सभी को।